आज हम इंसीडियस चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इंसीडियस पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि जॉश अपने बेटे डॉल्टन की जान बचाने के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है और तब वो अपने बेटे को उस दुनिया से निकालकर इस दुनिया में लाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी अपनी सॉल वहीं पर रह जाती है क्योंकि जॉश की बॉडी पर एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस वाली डीमन सॉल कब्जा कर लेती है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग सीन में हम ईयर 1986 को देखते हैं और ये उस वक्त की बात होती है जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस यंग होती है और एलिस लॉरेन यानी जॉश की मदर के घर पर आती है और जाहिर है जॉश भी यहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है। जॉश की मदर लॉरेन एलिस को वो सारी पिक्चर्स दिखाती है जिसमें एक वेडिंग ड्रेस वाली डीमन सॉल आहिस्ता आहिस्ता जॉश के करीब आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिस को पता चलता है कि जॉश के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है और जॉश की इसी खूबी की वजह से एक शैतान उसके पीछे पड़ जाता है और यही नहीं बल्कि वो जॉश को पोजेस भी करना चाहता है। खुद एलिस को भी वहाँ पर उस डीमन सोल की प्रेजेंस का एहसास होता है जो कि एलिस को मेंटली टॉर्चर करती है। जॉश की जान बचाने के लिए लॉरेन और एलिस मिलकर इस इंसिडेंट से रिलेटेड सारी मेमोरीज और जॉश की दूसरी दुनिया में जाने वाली खूबी को मिटा देती है। इसके बाद हमें 25 साल यानी प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पुलिस एलिस के मर्डर को लेकर रेनाई से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। रेनाई पुलिस ऑफिसर को अपने घर में होने वाली अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो रेनाई को कहता है कि अगर एलिस का गला दबाने वाले फिंगरप्रिंट जॉश के फिंगरप्रिंट से मैच हो गई तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। जॉश अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मदर के घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इस घर में भी रेनाई अजीबोगरीब चीजों को महसूस करती है। म्यूजिक प्लेयर और पियानो अपने आप ही बजने लगती है और उसकी छोटी बेटी किसी को देखकर रोने लगती है और झूले से अपने आप ही गिर जाती है। ये सब बातें रेनाई जॉश को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता बल्कि उससे लड़ने लगता है। जॉश रेनाई को बताता है कि जब वो मरे हुए लोगों की दुनिया से वापस आया था तब उसके पीछे एक भूत आ गया था जिसने एलिस को मार डाला और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और तब रेनाई को ना चाहते हुए भी जॉश की बात माननी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एलिस के साथी यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस के घर पर जाते हैं और जब वो घर के अंदर होते हैं तब एक रूम का दरवाजा अपने आप से ही खुल जाता है और जब वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं तब उन्हें ईयर 1986 की एक टेप मिलती है और ये वही वीडियो टेप होती है जिसे एलिस ने जॉश के इन्वेस्टिगेशन के दौरान बनाया था जब वो छोटा था। इस वीडियो में वो दोनों इन्वेस्टिगेटर नोटिस करते हैं कि जॉश के पीछे कोई खड़ा हुआ है जिससे वो कोई बात कर रहा है। लॉरेन जो कि डॉल्टन के पास होती है जब वो सो रहा होता है और वो नींद में लॉरेन को बताता है कि उसके पीछे कोई है यानी लॉरेन के पीछे। और फिर लॉरेन को अपने घर में एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत नजर आती है। तब लॉरेन काफी डर जाती है और इस बात को वो जॉश को बताती है, लेकिन जॉश उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था बल्कि वो उल्टा सीधा बोलता है। मॉर्निंग में डॉल्टन रेनाई के पास बैठा होता है। डॉल्टन काफी डरा हुआ होता है और रेनाई को बताता है कि उसने एक बुरा ख्वाब देखा है और फिर वो अपने बेड ड्रीम के बारे में बताता है। यहाँ पर डॉल्टन कल रात की बात को बता रहा होता है जब लॉरेन उसके पास थी, जब लॉरेन के पीछे व्हाइट ड्रेस वाली औरत थी और वो उससे अपना ख्वाब समझ रहा था। डॉल्टन रेनाई को ये भी बताता है कि जॉश अकेले में किसी अननोन एंटिटी से बातें करता है। इन सभी बातों को लेकर डॉल्टन काफी डरा हुआ होता है। तब रेनाई उससे ये कहकर रिलैक्स करती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रेनाई के पास पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो बताता है कि एलिस के गले पर लगे फिंगरप्रिंट्स जॉश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते, लेकिन ये बात रेनाई को हजम नहीं हो रही थी क्योंकि एलिस को तो जॉश नहीं मारा। फिर वहाँ पर अजीबोगरीब होने लगता है और रेनाई को भी वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी की सॉल नजर आती है। तब रेनाई को अपनी छोटी बेटी के रूम से उस डीमन सॉल की आवाजें आती हैं और फिर उसकी बच्ची रोने लगती है। रेनाई जल्दी से अपनी बेटी के रूम में भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अंदर से डोर लॉक कर लेता है, लेकिन किसी न किसी तरह से रेनाई दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी वहाँ पर नहीं है और एक बार फिर से किसी दूसरे रूम से उस डीमन सॉल की आवाज आती है और वो डीमन सॉल रेनाई पर अटैक कर देती है जिससे रेनाई बेहोश हो जाती है। लॉरेन एलिस के पार्टनर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसके घर में अभी भी वो डीमन सॉल है और उसकी फैमिली की जान को खतरा है और वो उन दोनों से हेल्प मांगती है। वो दोनों लॉरेन को जॉश के बचपन की वही वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को जूम करके वो जॉश के पीछे किसी की परछाई को दिखाते हैं और वो परछाई यंग जॉश की होती है और ये देखकर लॉरेन काफी घबरा जाता है और वो एलिस के फ्रेंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है और सीनियर इन्वेस्टिगेटर डाइस के जरिए एलिस की सॉल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एलिस की सॉल उन लोगों को उस हॉस्पिटल में जाने का हिंट देती है जहाँ पर लॉरेन काम किया करती थी और अजीब बात तो ये है कि वो हॉस्पिटल काफी अरसे से बंद था। लॉरेन जब हॉस्पिटल के एक रूम में जाती है तब उसे एक इंसिडेंट याद आता है। काफी सालों पहले जब लॉरेन यहाँ पर काम किया करती थी तब वहाँ पर एक पार्कर नाम का पेशेंट एडमिट था जो कि नेचर वाइज काफी अजीब था और एक दिन जब जॉश भी लॉरेन के साथ वहाँ पर आया था तब वही पेशेंट अचानक से जॉश पर अटैक कर देता है और इस बात की कई दिनों बाद लॉरेन को वो पेशेंट हॉस्पिटल की लिफ्ट में नजर आता है और लॉरेन जब उससे कोई बात करती है तो वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तब लॉरेन उसकी कंप्लेन एक सिस्टर को करती है कि पेशेंट पार्कर रेस्ट करने की बजाय हॉस्पिटल में घूम रहा है। तब आगे से सिस्टर एक हैरान कर देने वाली बात बताती है कि उस पेशेंट ने तो कल ही सुसाइड कर लिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि जॉश को कोई डीमन सॉल उसकी फैमिली को खत्म करने की धमकियां दे रही थी। रेनाई जब होश में आती है तब वो काफी डरी हुई होती है और जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है और रेनाई अपनी छोटी बेटी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ भागती है और वो देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। रेनाई जॉश को बताती है कि एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत ने उस पर अटैक कर दिया और अभी भी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। तब जॉश उसकी बातों पर एग्री ना होते हुए कहता है कि वो इन सॉल्स को इग्नोर करे और तभी अचानक से पियानो के बजने की आवाज आती है और जब वो दोनों जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब रेनाई पियानो पर वही म्यूजिक प्ले करती है जो उस वक्त बज रहा होता है और जॉश उसे वो म्यूजिक बंद करने के लिए कहता है। तब रेनाई जॉश से एक क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि गेस करो ये कौन सा सॉन्ग है, लेकिन जॉश को कुछ याद नहीं आ रहा होता। इस बात पर रेनाई काफी अपसेट और हैरान हो जाती है क्योंकि ये सॉन्ग उसने जॉश के लिए ही बनाया था। दूसरी तरफ वो सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन को लेकर उसी पेशेंट पार्कर के घर में जाते हैं और जब एलिस के दोनों साथी ऊपर वाले रूम में जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक बच्चे का रूम मिलता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उस रूम में सारे टॉयज गर्ल्स के थे, लेकिन पार्कर तो एक आदमी था और इन दोनों को वहाँ पर एक छोटी बच्ची का गोश्त नजर आता है जो इन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो मुझे मजबूर कर देगी तुम लोगों को जान से मारने पर। ये दोनों डर कर उस रूम से भाग जाते हैं। कुछ आवाजों की वजह से डॉल्टन की आंख खुल जाती है और डॉल्टन को वहाँ पर किसी का भूत नजर आता है जो कि डरी हुई होती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी डीमन सॉल्स आ जाती है और वो डॉल्टन पर अटैक कर देती है। डॉल्टन चिल्लाते हुए खुद को सेव करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर रेनाई आकर उसे रिलैक्स करती है। पार्कर के घर में लॉरेन को एक बड़ी सी पिक्चर नजर आती है और उस तस्वीर में वो व्हाइट ड्रेस वाली औरत की तस्वीर होती है और साथ में उस बच्चे की जिसे उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा था। तभी लॉरेन को मारने के लिए कोई एविल पावर उस पर झूमर गिराती है, लेकिन एलिस का फ्रेंड उसे बचा लेता है और तब इन लोगों को इस बात का रियलाइज होता है कि इन्हें यहाँ पर एलिस की सॉल ने नहीं बुलाया बल्कि पार्कर की मदर उस व्हाइट ड्रेस वाली औरत की सॉल ने बुलाया है जो कि एक डीमन सॉल है। इन लोगों को वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है। उस रूम में इन लोगों को एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और एक बॉक्स में काफी पुराने न्यूज़पेपर्स भी मिलते हैं। एलिस की फ्रेंड को ये पता चलता है कि पार्कर
औरत बनकर ये ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनता था और यंग फीमेल्स को मारता था, और ये सब कुछ पार्कर से उसकी मरी हुई मदर की सॉल्व करवाती थी। और जोश के पीछे जो ब्लैक ड्रेस वाली औरत बचपन से लगी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि पार्कर का भूत था। और यहाँ पर एलिस की फ्रेंड को ये बात भी पता चलती है कि जोश की बॉडी को पार्कर की सॉल ने पोजेस कर लिया, और इसी वजह से जोश की सॉल मरे हुए लोगों की दुनिया में ही फंस गई है। नेक्स्ट लॉरेन ये सारी बातें रेनाई को बता देती है और ये भी कहती है कि जोश के अंदर किसी और की सॉल है और उन सबकी जान को खतरा है, और वो बच्चों को जोश से दूर रखने का कहती है। दूसरी तरफ एलिस के साथी और उसका फ्रेंड जोश के घर पर जाते हैं ताकि वो जोश में से पार्कर की सॉल को निकाल सके। एलिस के दोनों साथी बाहर वैन में ही रुकते हैं, जबकि एलिस का सीनियर इन्वेस्टिगेटर फ्रेंड घर के अंदर जाता है। पीछे से वो दोनों जोश और एलिस के फ्रेंड की बातें सुन रहे थे। जोश जब उसके लिए पानी लेने के बहाने अंदर जाता है तभी एलिस का फ्रेंड जोश को लगाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है, और तभी जोश वहाँ पर आ जाता है और वो एलिस के फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। और तभी उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की नजर जोश के उस हाथ पर पड़ती है जो उसने पीछे हाइड किया हुआ था। और जब एलिस का फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तब वो कहता है कि तुम अपने डाइस से पूछो कि मेरे हाथ में क्या है। वो कहता है कि मेरी माँ की सॉल ने मुझे बता दिया है कि कल रात तुमने डाइस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। और यहाँ पर जोश के अंदर पार्कर बोल रहा था और उसे कल रात की सारी बातें याद थी। और तभी एलिस का फ्रेंड वो डाइस नीचे फेंकता है और उसके ऊपर लिखा आता है नाइफ, और तभी जोश एक नाइफ निकालकर एलिस के फ्रेंड पर अटैक कर देता है। ये सब कुछ सुनकर एलिस के साथी घर के अंदर जाकर उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन जोश किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था और उल्टा वो उन दोनों को बेहोश कर देता है और एलिस के फ्रेंड को जान से मार डालता है। फिर जोश के अंदर पार्कर एलिस के एक साथी के मोबाइल नंबर से लॉरेन को मैसेज करता है ताकि वो दोनों घर के अंदर आ जाए। फिर हम देखते हैं कि मरे हुए लोगों की दुनिया में एलिस का फ्रेंड जोश की सॉल को देखता है और वहीं पर एक भूत जोश को कुछ कहता है। अब क्योंकि जोश जिंदा था तो ना तो वो उस सॉल को देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। वो घोस्ट जोश को बताता है कि तुम्हारी बेटी उसके कब्जे में है, और फिर वो उसके घर की तरफ इशारा करता है। तब जोश को उसके घर के बाहर वही डीमन सॉल नजर आता है जिसे हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। फिर वो भूत घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर जोश भी घर की तरफ भागता है और घर के डोर पर जोर जोर से नॉक करता है। फिर हमें बताया जाता है कि रात को जोश के घर पर जो जोर जोर से नॉक कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जोश की सॉल थी, जो कि मरे हुए लोगों की दुनिया में फंसी हुई थी। और जब जोश नीचे आता है तब जोश की सॉल खुद को घर के अंदर पाती। तब जोश अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है और अपनी बेटी को वो उस डीमन सॉल से बचा लेता है। जोश उस डीमन सॉल से लड़ता है, लेकिन वो डीमन सॉल जोश से कई ज्यादा पावरफुल था। और तभी वहाँ पर एलिस की सॉल आकर जोश की सॉल को बचाती है। फिर एलिस जोश को कहती है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, इसलिए तुम वापस अपनी दुनिया में जाओ और अपनी बॉडी से पार्कर की सॉल को निकालकर इस दुनिया में भेजो। लेकिन ये करने के लिए जोश को पार्कर के घर पर जाना है, लेकिन जोश को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तब एलिस की सॉल जोश को छोटे जोश से मिलवाती है, और ये वो टाइम होता है जब छोटे जोश के पीछे यंग जोश पूछने आता है उस ब्लैक वेडिंग ड्रेस वाली औरत के बारे में। जोश उस बच्चे जोश से उसकी लोकेशन पूछता है कि वो कहाँ पर। तब छोटा जोश उसे बता देता है कि वो कहाँ पर। दूसरी तरफ लॉरेन और रेनाई घर के अंदर जाते हैं और अब पार्कर ने पूरी तरह जोश की बॉडी को पोजेस कर लिया था और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। जोश लॉरेन को एक रूम में बंद कर देता है और वो रेनाई को मारने ही वाला होता है। तभी डॉल्टन वहाँ पर आ जाता है और जोश के सर में बैट मारता है, और तब रेनाई अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की दुनिया में जोश की सॉल एलिस और उसकी फ्रेंड की सॉल के साथ पार्कर के घर में जाती है, और वहाँ पर ये लोग पार्कर का बचपन देखते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि पार्कर की मदर उसे टॉर्चर कर करके लड़की बन के रहने पर मजबूर करती है, और उसे वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की बनाकर ही रखती थी। पार्कर क्योंकि औरतों के कपड़े पहनता था और असल में इसके पीछे उसकी मदर ही रीजन थी। और तभी पार्कर की मदर एलिस और उसके फ्रेंड को देख लेती है और उन लोगों पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ डॉल्टन रेनाई को कहता है कि वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाएगा और जोश को बचाकर वहाँ से ले आएगा, और फिर सच में डॉल्टन जोश को ढूंढने के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है। जोश की बॉडी को पार्कर ने पूरी तरह पोजेस कर लिया होता है। मरे हुए लोगों की दुनिया में पार्कर की मदर जोश को मारने वाली होती है, जबकि रियल वर्ल्ड में पार्कर से डॉल्टन को मरवाने वाली होती है। और तभी मरे हुए लोगों की दुनिया में एलिस आकर जोश को बचाती है, और एलिस पार्कर की मदर को इतना मारती है कि वो कमजोर हो जाती है, और अपनी मदर के कमजोर होते ही रियल वर्ल्ड में पार्कर भी कमजोर होने लगता है। और तभी वहाँ पर लॉरेन पहुंचती है और वो डॉल्टन की बॉडी को बचाती है। मरे हुए लोगों की दुनिया में एलिस अपने फ्रेंड और जोश को कहती है कि तुम दोनों भी जिंदा हो, इसलिए वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। और तभी ये दोनों बहुत सारी भूतों के बीच से गुजरते हुए रियल वर्ल्ड का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर डॉल्टन आ जाता है जो अपने फादर और एलिस की फ्रेंड को रियल वर्ल्ड में ले जाता है। जोश अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ एलिस का फ्रेंड जोश और डॉल्टन की दूसरी दुनिया में जाने वाली सारी मेमोरीज को खत्म कर देता है ताकि ये फिर दोबारा कभी उस दुनिया में ना जा सके। फिर हम एलिस के साथियों को देखते हैं जो कि एक घर में जाते हैं ताकि वहाँ पर रहने वाली एक लड़की के अंदर से वो पैरानॉर्मल चीजों की हेल्प कर सके। वहाँ पर उन लोगों के साथ एलिस भी होती है जो और किसी को नजर नहीं आ रही होती बल्कि उस छोटी बच्ची को ही नजर आ रही होती है, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।